फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आज क्या देखेंगे, आज का टॉपिक है यानी हम हाउस कीपिंग ऑपरेशन के जो टॉपिक चल रहा था, यानी 7th यूनिट आपने शुरू हो गई थी। तो आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंट सेक्शन of library and information center and their function। क्या फंक्शन, कार्य, यानी कि हिंदी अनुवाद करें इसे तो हिंदी अनुवाद में क्या होगा, यानी हिंदी अनुवाद में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के विभिन्न, यानी कि के विभिन्न खंड और उनके कार्य। तो यही तो होगा भाई हिंदी अनुवाद। तो अब ये बताओ, पुस्तकालय में जो विभिन्न, यानी कि जो पुस्तकालय सूचना एवं केंद्र में विभिन्न खंडों की सबसे पहले बात आती है, खंड है क्या, यानी कि खंड क्या है और जो कितने भागों में एक तरह से बांटा गया ये आपको पता होगा, यानी कि आपको ये सब चीज़ें पता है। तो चलिए सबसे पहली बात आती है डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि डिफरेंट सेक्शंस इन लाइब्रेरी। तो सबसे पहले बात आती है हमें लाइब्रेरी के सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम सेक्शंस की बात लेके चलें तो सबसे, यानी कि आपको पता है यानी कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शन, यानी बहुत सारी चीज़ों में बटा होता है। जैसे आपका रेफरेंस सेक्शन हो गया, कैटलॉग सेक्शन हो गया, पीरियोडिक सेक्शन हो गया। तो क्या है, यानी कि आपको पता है लाइब्रेरी में हर सेक्शन अलग अलग चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करता है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम, अगर सेक्शनों की बात करें तो सेक्शन में आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी सबसे पहला आता है, ये आ जाएगा सर्कुलेशन। पहले मैं आपके सारे लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। सर्कुलेशन सेक्शन, फिर दूसरा क्या आएगा, प्रॉपर्टी काउंटर, COUNTR काउंटर। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, सिक्योरिटी डेस्क। चौथे नंबर पे क्या है आपका, सर्कुलेशन काउंटर। पांचवें नंबर पे क्या है आपका, एक्यूशन सेक्शन। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आएगा कैटलॉग। फिर आपका आ जाएगा पीरियोडिकल सेक्शन। फिर आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन। और उसके बाद, यानी कि इसमें सारे के सारे वो आपके आ ही जाते हैं, लैन। फिर आ जाता है रेफरेंस सेक्शन। इसके बाद आ जाएगा आपका स्टेक सेक्शन। स्टेक सेक्शन के बाद आपका कौन सा आ जाता है, डिपॉजिट सेक्शन।
डिपोजिटर सेक्शन, इसके बाद आ जाता है आपका थेसिस स्लैश डिसर्टेशन, सेक्शन। ठीक है, ये आपके सारे के सारे कहीं ना कहीं जो आपके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे ये हैं। अब सीधे के सीधे इनके फंक्शंस के बारे में और इनके बारे में जानते हैं कि फंक्शन क्या है इनके, और इनके बारे में जो आपका फंक्शन बताया ना। तो सबसे पहला आता है आपका सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन में क्या होता है, सर्कुलेशन सेक्शन में सारे के सारे आपके सिक्योरिटी टैक्स, सर्कुलेशन काउंटर, ये इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, यानी पूरे की पूरी लाइब्रेरी के सर्कुलेशन, यानी कि लाइब्रेरी के डिवाइडेड जो डिवीज़न है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपने देखा होगा जब लाइब्रेरी में एंटर्स यानी एक तरह से एंटर होते हैं तो आपका एक क्या होता है भाई, एक जगह आपका क्या है, सारी की सारी जो हैंड बुक है या इस तरह की चीज़ें हैं वो अलग रखी होती हैं। आपने देखा होगा कि साइड में रखी होती है, वो भी किसके पास, जैसे एक तरह से ये मान के चलते हैं लाइब्रेरी स्टाफ के पास। फिर आता है सिक्योरिटी टैक्स, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते हो चीज़ों को सिक्योर, यानी कि अपना मेंबर जो है आईडी कार्ड दिखाते हो और इस तरह की चीज़ें साइन करते हो और वो लिखते हो कि मैं इस टाइम आया, वो वाले। और फिर आता है सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन वाले में क्या होता है, सर्कुलेशन में क्या ना उसके बार कोड को, यानी आईडी कार्ड से उसके बार कोड को मैच करा जाता है कि इसी लाइब्रेरी का है, और जो किताब ले रहा है वो उससे चेक करा जाता है कि क्या नाम उसने कौन सी किताब, जैसे आप क्या है किताब लेके आए तो क्या होगा उसे इशू कराओगे और तभी तो लाइब्रेरी से बाहर निकलोगे, तो वो अलग, यानी कि ये जो सेक्शन है वो इस चीज़ को कहते हैं। यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन में ये 3 पार्ट आते हैं। तो सर्कुलेशन सेक्शन में कौन कौन से आते हैं, आपका ये नंबर एंड ये नंबर। ठीक है, फिर आता है, यानी कि इसके बाद आता है प्रॉपर्टी काउंटर। इसमें क्या होता है, जो मेंबर होता है, यानी कि मेंबर होता है उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग जैसे हैंड बैग है, हैट है, प्रिंटिंग मटेरियल है, अम्ब्रेला एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, उसको एंट्रेंस पर उसके क्या होता है एक, यानी कि काउंटर पर क्या कर लिया जाता है, उसके लिए एक सुरक्षित रखने के लिए बात कर दी जाती है। यानी कि वो क्या करता है, एक डब्बा, यानी जैसे आप मान के चलिए लोग जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको क्या रैक होती है ना कि यहाँ पे सामान रख दो तब अंदर चल जाओ, जो पढ़ने का मटेरियल है वो लेके चल जाओ, ये तो होता है। तो उसके लिए ये क्या आ जाता है कि आप इसके लिए आप क्या हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो, लाइब्रेरी का कोई भी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कंडीशन आती है इस नंबर पर। ठीक है, फिर आता है तीसरा नंबर, यानी सिक्योरिटी टैक्स। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं सिक्योरिटी टैक्स में, और जो साइन है, यानी गेट पर जो रजिस्टर रखा है उसमें आप साइन करते हो, टाइम लिखते हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो क्या करते हो वो उसमें सारे की सारी सब चीज़ें आप लिखते हो। ठीक है, वो आती है, यानी कि उसमें क्या करता है जो मेंबर है, यानी मेंबर रिक्वेस्टेड क्या है, एक तरह से लिविंग टाइम एंड जो यानी आने जाने का टाइम के बारे में सिक्योरिटी टैक्स में बताया जाता है। फिर आता है आपका सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन काउंटर। सर्कुलेशन काउंटर क्या होता है, सर्कुलेशन काउंटर एक तरह से ऑटोमेटिक मेंबर क्या रिक्वेस्टिंग जो है उसमें क्या होता है, जैसे कि आजकल क्या होता है बहुत सी लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी छोड़ो, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी में कार्ड लगाया और गेट खुल जाता है। ठीक है, जैसे मेट्रो में क्या है, कार्ड लगाया गेट खुल जाता है, इस तरह का जो है वो सर्कुलेशन काउंटर में आता है। और सर्कुलेशन काउंटर क्या है, एक तरह से जो यानी कि रिसीव काउंटर और जो आपका लोन काउंटर है, यानी कि जो किताब लोगे और वो क्या करोगे दोगे, वो वाला भी सर्कुलेशन काउंटर में आता है। एक क्या है, एक मेंबर पर एक कितनी किताब बोरो कर सकते हैं, वो वाली चीज़, यानी कि जितने अभी किताब लेना है देना है, और जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका लाइब्रेरी यानी कि क्लर्क, और वो जो लाइब्रेरी से आप किताब लोगे दोगे, वो वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है एकोमोडेट, यानी कि अब ये क्या है एक्विजिशन सेक्शन, इसमें क्या होता है जितना भी है ना रिसीव हुआ है, यानी कि रिसीव किस में हुआ है, लाइब्रेरी में नई बुक आई है, डुप्लीकेट चेक हो, यानी कि उसके सारे के सारे बिल, उसके बारे में जो उसकी चीज़ें हैं, उसके लाइब्रेरी की ऑल सबमिशन हो, जो डोनेट बुक हुई है, फिजिकल प्रोसेस हुआ है, यानी कि एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन और सारी की सारी एक्सेशन रजिस्टर में
जो मैनुअली चढ़ाने वाली बात है और ऑटोमेटिक चढ़ाने वाली बात है वो होती है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बुक को जितना भी, यानी कि ये है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के गेट के अंदर जितना सामान आया है उसके अंदर, यानी कि वो सारा का सारा, चाहे पब्लिकेशन से आया कहीं से भी आया, वो सारा का सारा वेरीफाई करने की बात। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन सेक्शन। यानी क्लासिफिकेशन आपको पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि डीडीसी और या आपका सीसी। यानी क्लासिफिकेशन क्या है, कॉल नंबर एंड क्या है, क्लास नंबर, बुक नंबर, ये सारी की सारी क्या है क्लासिफिकेशन के सेक्शन में आ जाएगी। जैसे कि आपका क्या है, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है, यानी एसीसी नंबर, कॉल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। एसीसी नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे जितने भी लेबलिंग है, इस स्टिकर्स हैं, सारे के सारे इसके क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन सेक्शन में आपके इंक्लूडिंग होंगे। फिर आता है कैटलॉग सेक्शन। कैटलॉग सेक्शन में क्या होता है, जो क्या बनाते हो, कैटलॉग कार्ड बनाते हो, जिसमें क्या लिखते हो, ऑथर की बात लिखते हो, टाइटल लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, क्लासिफिकेशन नंबर लिखते हो, कीवर्ड्स लिखते हो, और क्या है ओपीएसी। यानी कि यहाँ पर आपको ओपीएसी का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ओपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, चलो सी की मैं बता देता हूँ, कैटलॉग है, और ओ की मैं बता देता हूँ ऑनलाइन है। अब ए, पी और ए की बता दूँ, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक जितने भी कैटलॉग की कहानी है वो सारे के सारे कैटलॉग में आ जाएगी और कैटलॉग से रिलेटेड हो जाएगी। यानी कि ये फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। फिर आता है पीरियोडिक्स। पीरियोडिक्स क्या होता है, यानी कि इंडियन और फॉरेन जो जर्नल्स होते हैं, करंट जर्नल होते हैं, उनकी बात होती है। और इसमें क्या होता है, एक तरह की यानी कि न्यूज़पेपर, पॉपुलर मैगजीन, जो जितनी भी चीज़ें जर्नल्स हैं और ये सारी चीज़ क्या होता है, ये नेसेसरी होते हैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के नेसेसरी क्यों होते हैं भाई, आप ये बताओ। दिन दुनिया में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा, न्यूज़पेपर से पता चलेगा या फिर कहीं ना कहीं मैगजीन से पता चलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नौवां नंबर। नौवां नंबर क्या है आपका, इंफॉर्मेशन सेक्शन। यानी कि इंफॉर्मेशन सेक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक और डिजिटल सर्विस जितनी भी हैं लाइब्रेरी की वो। और जो लाइब्रेरी में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, और एक आपने नाम सुना होगा LIBSI, यानी कि लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम है जैसे कि आपका ई रिसोर्सेज हैं, वेब OPAC है, यानी कि वेब OPAC भी सुना होगा, यानी कि VAB, वेब OPAC, यानी कि ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम है। बार कोड है, आईडी, यानी बार कोड में आपका आईडी लगी होती है, वो आजकल सॉरी आइडेंटिटी कार्ड में बार कोड लगा होता है। ऑटोमेटिक स्कैन होता है, मेंटेनेंस लाइब्रेरी डाटाबेस होता है, क्या होता है, और ये क्या है, ऑटोमेटिक, यानी कि बुक रीड कर सकते हैं आप ऑटोमेटिक उसे बहुत सारी जगह अब उस पर चल रहा है काम। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या है, किसी को भी, यानी कि लाइब्रेरियन को या फिर एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, जूनियर लाइब्रेरियन को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। बुक का उठाया, बच्चे ने क्या करा, एक वो है लग रही है मशीन, जैसे आपके जब आप क्या है सुपर मार्केट में जाते हो तो उसमें क्या लगी रहती है, वो मशीन से लगा रहती है, उसमें फिर आया और अपना ID कार्ड लगाया, बस एंट्री। इस तरह का सिस्टम चलने वाला है। और इस तरह का सिस्टम क्या है, एक तरह से चलने क्या बहुत सी जगह यूज़ भी हो रहा है। तो वो क्या है, यानी कि जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे आपका कैटलॉग हो, चाहे आपकी कंप्यूटर लाइब्रेरी हो, चाहे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी हो, ऑटोमेटिक सिस्टम हो, चाहे हार्ड यानी कि आपका ई रिसोर्सेज हो, चाहे ओ यानी कि कैटलॉगिंग हो, चाहे आपका क्या नाम ID कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे बुक लेबलिंग यानी बुक पे क्या है बार कोड लेबलिंग हो, वो सारा का सारा इसका आ जाएगा इंफॉर्मेशन सेक्शन में। फिर आता है रेफरेंस सेक्शन। यानी कि रेफरेंस सेक्शन में क्या आ जाएगा, रेफरेंस सेक्शन में आपको पता होगा कि रेफरेंस सेक्शन में हमारे के सारे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ईयर बुक, आपकी एटलस, बिब्लियोग्राफी, ये सारी क्या होती है, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी का कलेक्शन होती है। और लाइब्रेरी में हर कोई जो विजिट करता है वो सबसे पहले क्या है, इन सब चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने, यानी कि एक बुक है, यानी कि ये बुक है 500 पन्नों की, ठीक है, इसमें यानी कि 500 पन्नों की है और आपको 1000 वर्ड ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहे। अब आप समझ में नहीं आ रहे या आप हिंदी उनका अनुवाद नहीं कर पा रहे, यानी इंग्लिश में बुक है, हिंदी अनुवाद नहीं करोगे, कहाँ जाओगे, रेफरेंस सेक्शन में। रेफरेंस सेक्शन से क्या उठाओगे, डिक्शनरी उठाओगे। तो क्या है, यानी कि लाइब्रेरी को चलाने का काम कर रहे हैं, भले ही जैसे कहते हैं ना कि वो पर्दे के पीछे। यानी कि रेफरेंस सेक्शन क्या है, जैसे आप क्या है, कलाकार जो होते हैं,
कलाकार को तैयार करने वाला, कलाकार को जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें यानी कि पर्दे के पीछे, जैसे आप क्या देख रहे हो, पर्दे के आगे की चीज़ देख रहे हो, पर पर्दे के पीछे जितनी मेहनत लगी है वो कौन करता है, वो सब रेफरेंस सेक्शन का काम होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका आ जाएगा यानी कि स्टॉक सेक्शन। स्टॉक सेक्शन क्या होता है, स्टॉक सेक्शन कहीं भी यानी कि जब मेंटेनेंस करते हैं हम बुक या सॉरी लाइब्रेरी की मेंटेनेंस करते हैं तो बुक इशू और ये जो सारे जो कलेक्शन है यानी कि पूरा का पूरा जो स्टॉक वेरिफिकेशन है उसमें एक सेशन रजिस्ट्रेशन यानी कि सीधे सीधे फिजिकल वेरिफिकेशन, और एक तरह से जब हम लाइब्रेरी में रजिस्टर है उससे देखते हैं और किताबों को देखते हैं और जब मैच करते हैं पूरा का पूरा जो एक शेड्यूल चला जाता है वो स्टॉक यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक सेक्शन में आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा यानी कि सारा का सारा जितना भी स्टॉक वेरिफिकेशन है और जो यानी कि आपकी पूरी पूरी लाइब्रेरी का यानी कि सब्जेक्ट वाइज है, इस तरह की कितनी किताबें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर देखी जाएंगी। अब आता है जो आपका है डिपॉजिटरी सेक्शन। भाई डिपॉजिटरी सेक्शन में सारे के सारे आपका जितने भी, पहली बात तो ये जो है डिपॉजिटरी सेक्शन यानी कि यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, ठीक है। फिर दूसरी बात है एक तरह से डिपॉजिटरी सेक्शन में एक तरह से आपका ये मान के चलिए सारे के सारे जितने भी सेक्शन हैं और सारी की सारी जितनी बुक हैं और यानी कि इंक्लूडिंग रेफरेंस सेक्शन और इंक्लूडिंग जो आपके ऑनलाइन सिस्टम है उसके क्या है चीज़ों को डिपॉजिटरी सेक्शन के अंदर डाला है। यानी कि जितने भी क्या है लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, यानी कि एक वर्ड याद कर लो जहाँ पर भी रिसीव की बात है यानी कि RE एक मिनट रुकिए, अब लिख देते हैं RECIV रिसीव्ड होती हैं वो सारे के सारे डिपॉजिटरी सेक्शन में आ जाएगी। फिर बचता है आपका थेसिस एंड डिसर्टेशन। भाई थेसिस एंड डिसर्टेशन का आपको पता ही है। भाई थेसिस देखो, डिसर्टेशन जितने भी आपकी एमफिल और जैसे कि आपका कोई बहुत सारे मास्टर कोर्स जैसे एमएड में क्या है आपकी डिसर्टेशन जमा होती है, यानी कि एक तरह से जो क्या है शोध का छोटा रूप क्या होता है डिसर्टेशन होता है और शोध का बड़ा रूप क्या होता है थेसिस होता है, जो हम क्या करते हैं PhD में करते हैं यानी कि PhD में करते हैं वो क्या हो गया थेसिस। और जो क्या नाम छोटे रूप है जैसे फिलोसफी यानी कि मास्टर इन फिलोसफी इन इतने यानी कि एमफिल है, और जो आपकी क्या नाम बहुत सारे जो मास्टर कोर्स जैसे एमएड में हमने करी है तो क्या है वो क्या है आपका यानी कि शोध का छोटा रूप क्या होता है डिसर्टेशन होता है। और ये क्या है किसी भी यानी कि एक तरह से रेफरेंस सेक्शन में आती है और किसी भी लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी लाइब्रेरी को एक तरह से उसका नज़रिया दिखाने का और उसके क्या है एक तरह से लाइब्रेरी को ये मान के चलिए प्रदर्शन करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक आपका जो कि एक किसके ऊपर है यानी डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी और उसके फंक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।